अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री के टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि यूरिया एक फर्टिलाइज़र है जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए, फर्टाइलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है और क्रॉप्स की ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी ये जो दो यूजेस हैं इसमें मौजूद नाइट्रोजन की वजह से हैं। इसमें नाइट्रोजन 45% मौजूद होती है। ये नाइट्रोजन प्लांट बॉडी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजन जो है वो उनकी ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन खाद है और इसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाइट कलर का सॉलिड है कि जो कि क्रिस्टल्स की शक्ल में मौजूद है और पानी में बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाता है, लिहाजा आसानी से प्लांट बॉडी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो प्लांट बॉडी अपनी रूट्स के ज़रिए इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका रॉ मटेरियल जो है वो दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने सॉल्वे प्रोसेस में पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन में डाल के जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन होती है और थर्मल डीकम्पोजिशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कैल्शियम कार्बोनेट या चूने की पत्थर की थर्मल डीकम्पोजिशन से हासिल करते हैं। जो दूसरा कंपाउंड अमोनिया है, इसकी तैयारी के लिए हाबर्स प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इस हाबर प्रोसेस में एक हिस्सा नाइट्रोजन और 3 हिस्से हाइड्रोजन, 1 part of nitrogen and 3 part of hydrogen are mixed together and they react to form अमोनिया गैस। इस प्रोसेस को हम हाबर्स प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन इस्तेमाल की जाती हैं, यानी 450 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है और 200 ATM प्रेशर होता है। इसके अलावा कैटलिस्ट जो है वो आयरन ऑक्साइड वगैरह इस्तेमाल किया जाता है और इस कंडीशंस की मौजूदगी में, यानी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और इससे हमें अमोनिया गैस तैयार होती है, हासिल होती है। अब इस अमोनिया गैस को जो है हम जो है वो यूरिया की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। यूरिया की तैयारी के हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, इसमें 2 part of ammonia and 1 part of the carbon dioxide, they are mixed together and heated at high temperature। इन्हें हम मिलाते हैं और हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम कार्बामेट, ये जो आखिरी रेडिकल NH4 है, ये आप जानते ही हैं, ये अमोनियम रेडिकल है और जो पहला हिस्सा है इसे हम कार्बामेट कहते हैं। तो इस तरह एक कंपाउंड अमोनियम कार्बामेट हासिल होता है जो कि अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से हासिल होता है। अगला स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है कि जब अमोनियम कार्बामेट को डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसे स्टीम की मदद से गर्म किया जाता है, तो इसमें से अमोनियम कार्बामेट में से वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो जाता है और बाकी हमारे पास जो है वो यूरिया बचता है। और यूरिया, इसे हम, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और NH2 होल ट्वाइस CO भी हम इसे लिख सकते हैं, ये उसका फार्मूला है। तो ये इस प्रोसेस के तहत, यानी स्टीम के से गर्म करने से हमें जो है वो यूरिया हासिल होता है। नेक्स्ट है ग्रेनुलेशन। अब ये जो यूरिया हासिल हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में है, इसके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, इसे ड्राई किया जाता है। ड्राइंग के लिए इसे जो है वो ग्रेनुलेशन टावर में ऊपर से लिक्विड यूरिया को स्प्रे किया जाता है और नीचे से हॉट गैसेस जो है वो एंटर होते हैं। वो हॉट गैसेस जो यूरिया के ड्रॉपलेट्स हैं, जो कतरे हैं, उन्हें वो सॉलिडिफाई करते हैं और जब वो कतरे नीचे तक पहुंचते हैं तो वो सॉलिड ग्रेन्यूल्स में तब्दील हो चुके होते हैं। लिहाजा इस वजह से हम इन्हें ग्रेनुलेशन टावर कहते हैं या ग्रेनुलेशन का अमल कहते हैं। तो ग्रेनुलेशन के अमल के बाद जो सॉलिड यूरिया हासिल होता है उसे कलेक्ट किया जाता है और उसे जो है वो पैकिंग यूनिट में भेज के उसके जो है वो पैक किया जाता है। और इसके लिए एयर टाइट बैग इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अगर एयर एंटर होगी तो उसमें मॉइस्चर होगा और वो मॉइस्चर यूरिया को डिज़ोल्व करता जाएगा। लिहाजा इसके लिए अमूमन एयर टाइट बैग्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इसकी जो है वो फ्लो शीट को देखें तो फ्लो शीट में जो है वो सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इसे रिएक्शन चैम्बर में डाला जाता है। रिएक्शन
ग्रेनुलेशन चैम्बर में डालने के बाद जो है इसका एवोपोरेशन का अमल होता है जिसमें यूरिया बनती है। उस यूरिया को फिर ग्रेनुलेशन टावर में जो है वो डाला जाता है और ग्रेनुलेशन टावर के नीचे में जो ग्रेन्यूल्स हासिल होते हैं उन्हें पैक करके स्टोर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। तो यह हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।